कहीं कहीं अंधेरा रहता है। हाँ, सबको मालूम है इनके यहाँ अंधेरा रहता है। नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। हम कहते भी हैं, सब तो यही कहते हैं मैडम कोई समस्या, तो बोलते हैं मैडम आप अपने यहाँ का अंधेरे की व्यवस्था दूर करें। ये योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल है, तभी तो यूपी में इतना विकास हो गया कि भैया संभाले नहीं संभल रहा। अब नौबत तो यहाँ तक आ गई कि विकास ओवरडोज हो रहा है। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? तो देखिए, ये है यूपी में स्कूल का असली विकास। ना पंखा चलता है और ना ही बल्ब जलता है। और भैया तापमान तो आप जान ही रहे हैं, 42 डिग्री सेल्सियस। आखिर कौन कहता है यूपी में शिक्षा व्यवस्था का हाल बुरा है? तस्वीरें देखिए, इस चिलचिलाती गर्मी में छोटे छोटे बच्चे एक कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल ये तस्वीरें हैं यूपी के फिरोजाबाद की, जहां हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा स्टेशन रोड के एक स्कूल में पहुंचे तो वहां प्रधान अध्यापिका हाथ के पंखे से बच्चों को गर्मी से निजात दिलाती दिखी। हालत इस कदर खराब है कि छोटे छोटे कमरे में लगभग 30 से 40 बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्कूल के इस हालत को देख प्रधान अध्यापिका ने विभाग को क्यों नहीं बताया, जबकि सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को तुरंत फैसला करने को, कार्रवाई में ढील ना देने को कहा है। तो जवाब मिला, डिपार्टमेंट में मीटिंग में भी जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ भाई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कि डाल लो ऊपर से। जब हम यहाँ से डाल भी लेते हैं तार वगैरह तो चोरी की लाइट। हाँ, तो जेई लोग आके हमारी मतलब तार हटा जाते हैं, सड़क पर फेंक जाते हैं। 500-700 रुपये की केबल भी मंगाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं डालने देंगे मैडम, आप जो मीटर लगवाइए। जब मीटर की बात करते हैं तो सब ये कहते हैं कि वो जो है आपका विद्यालय जो है प्राइवेट है, मतलब सरकारी नहीं है, सरकारी कैंपस में लग जाता है मीटर, इसलिए विद्यालय तो सरकार की, जहाँ सरकारी विद्यालय में जो जैसे भवन किराए का आएंगे। को मालूम है डिपार्टमेंट में कि इनके यहाँ अंधेरा रहता है। हाँ, सबको मालूम है इनके यहाँ अंधेरा रहता है। नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। हम कहते भी हैं, सब तो यही कहते हैं मैडम कोई समस्या, तो बोलते हैं मैडम आप अपने यहाँ का अंधेरे की व्यवस्था दूर करें। हमारे यहाँ MPRC वगैरह आती है तो हम अपना मोबाइल की टॉर्च दिखा के उनसे उन्हें रजिस्टर से काम कराते हैं। उन्होंने भी हमें कोई राय नहीं दी किसी ने किसी प्रकार की। हम उनके सामने मोबाइल की टॉर्च जला देते हैं और रजिस्टर पर लिख के फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। तो सुना आपने, बिजली विभाग के पास जाने पर जवाब ये मिलता है कि यहाँ ये भवन सरकारी नहीं है तो मीटर लगा नहीं सकते, और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल फेंकते हैं, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी गर्मी में बच्चों को पढ़ा कैसे पाते हैं? नहीं है, जैसा कि सरकारी में बिल्डिंग में चलता है तो इसलिए भैया चुप रहते हैं। हम जेई के पास भी गए थे कॉलोनी, उनसे भी हमने बहुत रिक्वेस्ट करी कि भैया हमें 1-2 घंटे के लिए बिजली दे दो, हमारे यहाँ गर्मी में बैठते हैं। वो कहते नहीं मैडम हम नहीं, ये आप काम नहीं कर सकती इस तरीके का। अच्छा, मैंने देखा बच्चों को पंखा से हिला के पढ़ा रही है। हाँ, तो वैसा जब गर्मी होती है तो बच्चे बीमार नहीं पड़ जाएंगे तो हम पंखा चलाते हिलाते रहते हैं। कब से स्थिति है ये हमारी जब स्थिति है, काफ़ी दिन से चल रही है स्थिति की, सबको मालूम है डिपार्टमेंट में। बताइए, ये तो हाल है। एक ओर सरकार तमाम दावे पर दावे करती है, दूसरी ओर स्कूलों का ये हाल है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार छात्र छात्राओं को मुफ्त में स्मार्टफोन और टैबलेट दे रही है, वहीं फिरोजाबाद के इस प्राइमरी स्कूल में छोटे छोटे बच्चे 42 डिग्री टेम्परेचर में बिना पंखा और बिना बिजली के पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल इस स्कूल में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। सरकार बहुत सारी सुविधाएं छात्र छात्राओं को देती है, तो क्यों नहीं ऐसे स्कूलों को जहां बिजली का कनेक्शन तक नहीं है वहां बिजली की मुफ्त सुविधा दे दी जाए। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद जिला बेसिक अधिकारी या जिला अधिकारी क्या ही कहेंगे? इतनी गर्मी में ये हाल है मासूम बच्चों का। क्या किसी अधिकारी को पता नहीं था? क्या प्रधान अध्यापिका जो कह रही हैं उसमें सच्चाई नहीं है? सोचिए, एक और आदेश और दूसरी ओर उनको नजरअंदाज करना। वाह रे सिस्टम वाह। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।